देखिए सर, बीआरएस राइट, लास्ट क्लास से स्टार्ट किए थे। बीआरएस का मतलब क्या है पहले ये बताइए, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये रिकंसाइल क्या करता है, किसको रिकंसाइल करता है बताइए? रिकंसाइल किसको करता है? रिकंसाइल दी बैलेंस, रिकंसाइल दी कौन सा बैलेंस? बैंक बैलेंस। कौन सा बैलेंस? मैंने आपको बताया था बैंक बैलेंस किसका? बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। क्लियर है? तो ये कैश बुक एंड पासबुक का डिफरेंस को क्या करता है सर? रिकंसाइल एक्चुअल में नहीं वर्ड बोल सकते हैं, ये उसको लिस्ट आउट करता है कि भैया व्हाट आर द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक बैंक बैलेंस, जिसके वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं होता है। क्लियर है? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था जो भी है कैश बुक का मतलब कौन सा बुक हो गया? ट्रेडर, हम लोग बिजनेसमैन। अगर हमें सबसे पहले रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्ड करना रहेगा, तो सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। और बैंक अगर रिकॉर्ड रहेगा तो किस में करेगा? पासबुक। क्लियर है? ये बात हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि गलती किस में होता है, अगर मैंने भी कैश बुक में कर दिया, ये मेरा कैश बुक है और ये बैंक का है सर, मैं कैश बुक का किस साइड में एंट्री करूंगा? डेबिट, क्रेडिट। अगर पैसा आएगा बैंक में तो किस साइड में करेंगे? डेबिट में। और पैसा घटेगा तो? पासबुक वाला किस साइड में करता है? अगर बढ़ेगा तो किस साइड में करेगा वो? और घटेगा तो? कोई प्रॉब्लम? अगर मैं कोई चेक डिपॉजिट किया तो मैं यहां पे करूंगा और बैंक वाला भी कहां करेगा? और मैं अगर कोई चेक इशूड करूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट घटेगा ना, तो मैं यहां पे एंट्री करूंगा, बैंक वाला भी कहां पे एंट्री करेगा? डेबिट साइड। माइनस का माइनस, प्लस का। क्लियर है? अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है? गलती ढूंढना है या जो सही है उसको देखना है? तो गलती कब होगा? जब एक बुक में रिकॉर्ड होगा, दूसरा बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, तभी गलती होगा। राइट? जब पासबुक में हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ। अगर दोनों बुक में रिकॉर्ड हो गया तो इसका मतलब गलती है क्या? उसको बीआरएस में लिखना है। बीआरएस में किसको लिखना है? आइडेंटिफाई दी एरर्स। आइडेंटिफाई दी एरर्स। एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। एरर्स का मतलब कौन सा एरर? जो कैश बुक में हुआ लेकिन पासबुक में नहीं हुआ। क्लियर है? उसको हमें बीआरएस में इनकॉर्प करना है, या तो आइदर ऐड करेंगे या तो फिर लेस करेंगे। नाउ ऐड लेस करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी बीआरएस बनाते हैं, जब भी बीआरएस बनाते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना सर? बैंक बैलेंस क्या स्टार्ट होता है? या तो कैश बुक से स्टार्ट होगा या तो फिर पासबुक से। अगर कैश बुक से स्टार्ट होगा तो एट द एंड में जो मेरे को बैलेंस निकालना रहेगा वो क्या निकलेगा? समझ गए? अगर कैश बुक से आप स्टार्ट करोगे तो एट द एंड में कहां जाओगे? और अगर क्वेश्चन आपका पासबुक से स्टार्ट होता है, पासबुक से स्टार्ट होता है, तो एट द एंड में आपका आंसर क्या आएगा? उल्टा। समझ गए? अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? मतलब जो मेरा कैश बुक का बैंक का जो मेरा बैलेंस है, बीआरएस बना लेंगे, एड लेस कर लेने के बाद में जो हमारा इवेंचुअली बैलेंस बचेगा वो मेरा बैंक बैलेंस किसके हिसाब से होना चाहिए? मतलब जो बैंक का स्टेटमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर मेरा और बैंक का ये वाला बैलेंस मैच कर लिया, इसका मतलब जो भी हमारा डिफरेंसेस हो रहा है कैश बुक और पासबुक में, वो सब मेरे कंट्रोल में है। वो सब के बारे में मेरे को पता है, वो सब के बारे में पता है, तो हम मेरे यहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह ऐसा कोई मामला नहीं हो रहा। जब ये बीआरएस बना लेने के बाद में अगर मेरा पासबुक का बैलेंस अगर बैंक का एक्चुअल बैलेंस से मैच नहीं होता है, तब मतलब क्या है ना? इसीलिए जब भी ट्रेडर अपना बैंक अकाउंट को देखता है तो बैंक के स्टेटमेंट से क्या करता है? वो अपना बुक्स को टैली करता है। क्या करता है? टैली करता है। वो मैच करके देखता है कि माइट भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जो कि बैंक ने किया है बट हमने नहीं किया, हो सकता है। बैंक वाला कोई चार्ज काटा है, वो हमें इन्फॉर्म नहीं हुआ, या भूल गए, या रिकॉर्ड करने भूल गए। बहुत सारा गलती हो सकता है ना सर। मैंने चेक इसको दिया था, चेक बैंक को दिया था, बट मैं ही रिकॉर्ड करने भूल गया। बैंक वाला ने रिकॉर्ड किया, मैंने भूल सकते हैं। अपने लोग ह्यूमन है तो भूल सकते हैं ना सर। गलती हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर कैश बुक में हुआ है तो पासबुक में कौन ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर बैंक एंट्री किया पासबुक में तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन है जो कि कैश बुक में नहीं हुआ। क्लियर है?
तो क्वेश्चन का स्टार्ट क्या है, जो मैं आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मैंने रूल्स आपको वहां पे लिखा है कैसे करके बीआरएस बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि क्वेश्चंस को रीड करना और क्या आइडेंटिफाई करना है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, मतलब वेदर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा या पासबुक से। अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा तो हमारा एंड क्या होगा, पासबुक। पहले ये आइडेंटिफाई करना है। फिर मैंने आपको दूसरा बोला था बेस बांधना है, क्या मानना है, बेस। बेस का मतलब क्या होता है कि किसको अपने लोग ऐड करेंगे, किसको अपने लोग लेस करेंगे। इवेंचुअली जो आएगा ये कैसे आएगा, कुछ आइटम को अपने लोग क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे, और कुछ आइटम को क्या करेंगे सर, कुछ आइटम को ऐड करेंगे, कुछ आइटम को ऐड करेंगे और कुछ आइटम को लेस कर देंगे। ये इवेंचुअली ऐड लेस कर लेने के बाद में, इवेंचुअली ऐड लेस कर लेने के बाद में ये ऐड हो गया, कुछ आइटम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये ऐड लेस कर देने के बाद में ये जो बैलेंस आएगा ये क्या आएगा, एज पर पासबुक आएगा। अब कौन सा आइटम ऐड होगा, कौन सा आइटम लेस होगा, यही अपने को जानना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे और उसका बेस मानेंगे, क्या मानेंगे, बेस। मतलब बेस ये मेरा दोनों बुक में से कौन सा बुक बेस होगा। तो अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा तो बेस किसको मानोगे, और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट होगा तो बेस किसको मानोगे। क्लियर हो गया, बेस मान लिए। तो भैया मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश बुक से है, तो आंसर क्या होगा, मतलब बेस क्या होगा, पासबुक। बेस क्या होगा, पासबुक, इसको मान लिए। अब बहुत सारा एरर देगा, बहुत सारा क्या देगा, एरर देगा। जैसे बोलेगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक, क्या बोलेगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी समझने ऐसा, बीआरएस में अंग्रेजी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए आपका। हाँ सर, तो अंग्रेजी स्ट्रांग करिए, नहीं तो ले लेगा सर, आने वाला टाइम में लेते ही रहेगा। इस चीज को ठीक करिए। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक अगर हमारा है और आपको लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बाय द बैंक, इसका मतलब वो कहां रिकॉर्ड हुआ, कहां नहीं हुआ। हमने डिपॉजिट किया तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। और कहां क्रेडिट होना चाहिए, पासबुक में। पासबुक में नहीं हुआ तो ये गलती है, नहीं है, ये गलती है, तो बीआरएस में शो होगा। तो हम कहां एंट्री करेंगे चेक डिपॉजिटेड का, मान लो 2000 रुपए हम कहां एंट्री करेंगे, प्लस करेंगे ना सर। अगर चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, तो मेरा बैंक मेरा बढ़ेगा, तो हम कहां एंट्री करेंगे, कैश बुक का प्लस में। सेम बैंक को भी मेरा करना चाहिए था, नहीं समझे, हर ट्रांजेक्शन का 2 बार होगा, एक मेरे यहाँ और एक, तभी तो दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए। तभी तो हम जाके उससे बोलेंगे नहीं भाई ये वाला बैलेंस मैंने गलती किया, ठीक करो, है ना। बैंक वाला भी गलती करता है क्या, बहुत कम, बट फिर भी गलती होता है कि नहीं होता है, बहुत कम, लेकिन होता है। क्या गलती करता है, जबरदस्ती का बड़े चार्ज काट लेता है ना। तो सर अगर मैं यहां पे एंट्री करूंगा, बैंक वाला को किस साइड करना चाहिए, इस साइड में, बट बैंक वाला किया, बैंक वाला किया नहीं किया, खत्म। आपको ये करना है। ये कर लेने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये जैसे एडजस्टमेंट आप पुट कर लोगे तो उसके बाद मैंने आपको लिखाया था, अब आपको क्या चेक करना है, कौन सा बुक बढ़ रहा है, कौन सा बुक, कौन सा बुक बढ़ रहा है, कौन सा बुक। तो ये 2000 अगर कैश बुक का प्लस में करोगे तो मेरा कैश बुक क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, आप डेबिट साइड में लिखें, प्लस साइड में लिखें, तो मेरा कैश बुक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कैश बुक इंक्रीज होगा तो पासबुक ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोले सर पासबुक ऑटोमेटिक डिक्रीज कैसे हो गया, बताए थे आपको, ये कैश बुक है और ये कैश बुक है और ये, तो कैश बुक में अगर हम 2000 रुपए बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया। तो ये बीआरएस का सिस्टम ऐसा है कि अगर कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक घटा हुआ है। क्लियर है, तो इसका मतलब पासबुक घटा हुआ है। आपका बेस क्या था, रिमेंबर बेस क्या था, पासबुक था। इसका मतलब अगर पासबुक घटेगा तो लेस कर देंगे, पासबुक बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे। तो इस केस में क्या हो गया, 2000 से मेरा पासबुक घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ, तो क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे। क्लियर है। इसी तरह से जितना भी एडजस्टमेंट है सबको इसी तरह से पुट करके एड लेस समझना है। और बुक किसको काउंट करना है, मतलब पकड़ना किसको है। अगर आप इसको पकड़ोगे तो 2000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर आप इस बुक को पकड़ोगे तो 2000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब जो लेस करना था वो ऐड हो जाएगा, तो पूरा सम क्या होगा सर, उल्टा हो जाएगा। चीज समझ में आ रहा है। तो आपको एक बुक को पकड़ना, और वो एक बुक को कैसे पकड़ेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था वो आपको बताएगा। अब ये बढ़ रहा तो ये घट रहा है, तो अपने लोग किसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बुक बेस है। तो बेस हमारा बुक क्या है,
पासबुक है तो पकड़ना किसको है? पासबुक। पासबुक बढ़ेगा तो क्या कर देंगे? ऐड। घटेगा तो क्या कर देंगे? लेस। हर ट्रांजेक्शन को कर लेंगे, एट द एंड में जितना भी ऐड करने वाला उसको जोड़ के बाहर करके ऐड किए, और जितना भी लेस करने वाला है इसको जोड़ के बाहर करके लेस कर देंगे। समझ में आता है कैसे कर रहे हैं भैया? सब लेस होगा तो क्या करना बेटर है? एक साथ ऐड करके लेस करना है। नहीं समझे भैया? 3 2 से, यहाँ 3 2 से झगड़ा करना है तो बड़ा अलग अलग झगड़ा करेगा, या फिर तीनों एक साथ आ, ई भी एक साथ आ और एक साथ मर गया। यही हो रहा ना। हमको क्या करना है? ऐड करना है दोनों को, तो हम क्या करेंगे? एक साथ जोड़ के ऐड कर देंगे। सबको लेस करना है तो हमने क्या कर दें? सबको एक साथ जोड़ के लेस कर देंगे। क्लियर हो गया? इवेंचुअली जो मेरा बैलेंस आएगा वो मेरा क्या होगा सर? आंसर होगा। यही है। क्लियर है? अब अपने को करना क्या है सर? अपने को एक क्वेश्चन बनाना है सर, ठीक है? और वो क्वेश्चन है टैक्स माइंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है? ये टोटल 20 ट्रांजेक्शन है सर इसमें। ये 20 ट्रांजेक्शन अपने को समझना है। अगर ये 20 ट्रांजेक्शन समझ गए तो बीआरएस में आप देख लीजिए कितना क्वेश्चन मैंने डाला है। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन तो यहां हो गया होमवर्क वाले सेक्शन, क्लास वर्क वाले सेक्शन पे, और इसमें ऑलमोस्ट नहीं भी तो 27 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन के लगभग है। अगर ये एक क्वेश्चन बना लेंगे और समझ जाएंगे तो पूरा 50 क्वेश्चन हो जाएगा। बिकॉज जितना भी आइटम है, जितना भी डिफरेंसेस है, जितना भी मतलब कलाकारी वाला आपको सम दे सकता है, वो सब वो टैक्स माइंड है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम लेंगे, समझेंगे और ये टैक्स माइंड वाला को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो हमारा स्टैंडर्ड लेवल का सम है, फिर उसमें जाएंगे ना तो लगेगा चाय कम पानी है, कुछ नहीं हो सारा। समझ गए? तो चलिए एक पेज में हमारा बीआरएस होगा सर। टैक्स फाइन बनाएंगे सर, इलस्ट्रेशन। अच्छा, नरेशन समझ में आता ना? ये क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे? यहाँ पर लास्ट क्लास में बताए थे आपको क्या लिखना पड़ता है। नॉर्मल नरेशन नंबर 1, चेक डिपोजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड। समझ रहे हैं? या नहीं समझ में आएगा तो जो लिखा हुआ है क्या करेंगे? उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। समझ गए? नहीं समझ में आएगा, जो लिखा हुआ उसी को क्या कर देंगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिए सर, यहाँ अंग्रेजी है, अब यहाँ लिखा हुआ है चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड विद इन ड्यू डेट बाय बैंक। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने चेक जमा किया लेकिन बैंक वाला क्रेडिट नहीं किया, तो हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। खत्म। समझ गए? अब बोले नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा, मेरा अंग्रेजी अच्छा नहीं है, तो पूरा लिख, पूरा लिख, क्या दिक्कत? लाइन ड्रॉ करिए सर। इलस्ट्रेशन। यहां पर लिखते हैं बीआरएस। बीआरएस का पूरा फुल नेम लिखेगा, बीआरएस ऑफ टैक्स माइंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। सर्विसेज, टीसीएस। एज ऑन डेट देखिए, डेट क्या है? 31 मार्च। क्या है सर? 31 मार्च 2020। ये टैक्स माइंड मेरी कंपनी के नाम है सर। समझ गया? जहां से पैसा कमाते हैं। ये लोग से क्या लग रहा है? ये लोग को पढ़ा के पैसा कमाएंगे हम? कितना फीस देता है? क्या होगा उसमें? मेरा कुछ होगा? बस वही समझ
नाश्ता पानी पेट्रोल का खर्चा निकल जाता, हो जाता। लाइफ में याद रखिएगा सर, स्किल्ड इज एवरीथिंग है। स्किल, सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, ये सारे फील्ड अगर आप बन जाते हैं ना सर, पैसा तो आप कमा लोगे। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये वर्किंग है क्या है सर? ये वर्किंग है, राइट? ये वर्किंग आप लोग को बनाना है, जिससे क्या समझ में आएगा, ऐड करना है या फिर लेस करना है, वो समझ में आएगा सर। तो दिस इज योर वर्किंग नोट। सर हो गया, स्टार्ट करें? पढ़िए, क्वेश्चंस को रीड करिए, जैसे स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं वैसे ही स्टेप आपको भी फॉलो करना है, ठीक है सर? पढ़िए क्या लिखा हुआ सबसे पहले क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये 31 मार्च 2020 है क्या सर? दिस इज एक्चुअल माई ड्यू डेट। ये कौन सा डेट है? मतलब इस दिन पे बीआरएस बन रहा है सर, आपको इसी डेट के अंदर तक का काउंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चेक डिपॉजिट किया मैंने 28 मार्च को, तो मैं तो अपना रिकॉर्ड करूंगा कैश बुक में 28 मार्च को। बैंक में जाते 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 बैंक में पहुंचा वो 4 अप्रैल को। कब पहुंचा वो? एक हफ्ते बाद मेरा बैंक में चेक जमा हुआ। कोई भी चेक रहता है तो उसका 3 महीना टाइम रहता है सर। कितने महीना टाइम रहती है? 3 महीना, ऐसा 2 महीना रहता है। तो वो मेरा टाइम रहता है ऐसा चेक का, तो मैं चेक को 60 डेज के अंदर में कभी भी जमा कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे चेक मिला था 28 तारीख को जमा करने के लिए, लेकिन मैंने बैंक में जमा कब किया? 4 अप्रैल को। ये मैंने बैंक में दे दिया था, बैंक वाला अभी तक एंट्री नहीं किया। तो मेरे को बताइए, बैंक तो एंट्री किया है लेकिन कब किया है? 4 अप्रैल को। 31 मार्च से पहले किया या उसके बाद किया? उसके बाद किया। उसके बाद किया तो इसका मतलब क्या हुआ? 31 मार्च को उसने एंट्री किया था या नहीं किया था? तो गलती हुआ कि नहीं हुआ? गलती हुआ। तो इसका मतलब इसने कहां रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्लियर है? ये बोलने का मतलब ये है कि या तो बैंक वाला रिकॉर्ड नहीं करेगा, या तो अगर ड्यू डेट के लेटर पीरियड में भी रिकॉर्ड करेगा तब भी मानेंगे अपने लोग कि ड्यू डेट में रिकॉर्ड नहीं। क्लियर है? यही ड्यू डेट का इंपॉर्टेंस है जो कि आपको याद रखना है। क्या लिखा फिर? इन द बुक्स ऑफ टैक्स माइंड कंसल्टेंसी सर्विसेज कैश बुक शोज बैंक बैलेंस एज, कौन सा बैलेंस है? कैश बुक। कौन सा बैलेंस है? मार्क करिए उसको। कैश बुक शोज बैंक बैलेंस एज ₹1,58,000।
कौन सा बुक शो कर रहा है, कौन सा बुक शो कर रहा है, कैश बुक। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक कहां से हो गया, अबे स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है ना सर। तो यहां पर आप सबसे पहले जो स्टार्ट करोगे क्वेश्चन, वो क्या लिख के स्टार्ट करोगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखे यहां पे। तो सबसे पहला जो आप स्टार्ट करोगे, आप लिखोगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है। तो सबसे पहला चीज आप जो स्टार्ट करोगे, आप लिखोगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है सर, 1,58,500 रुपए। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 1,58,500 है। तो मेरे को बताइए, स्टार्ट करेंगे कैश बुक से, तो अब एंड क्या होगा, मतलब जो हमारा आंसर आएगा नीचे में एट द एंड में, वो किसका आंसर आएगा, पासबुक का। क्लियर हो गया। स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से, तो बेस किसको मानेंगे, बेस, बेस मैंने बोला था ना, ये दो बुक में से को क्या मानना है, बेस मानना है। बेस कौन सा बुक हो जाएगा, तो पासबुक को क्या मान लेंगे सर, बेस मान लेंगे, है ना। पासबुक का बेस मानने का मतलब क्या हो गया, कि अगर पासबुक बढ़ेगा, पासबुक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना सर। पासबुक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर पासबुक घटेगा, पासबुक घटेगा तो क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे। पासबुक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, ऐड, और पासबुक घटेगा तो क्या करेंगे, लेस। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद सबसे पहले आपको ये काम करना है, फॉर्मेट टाने, सब कुछ टान लिए, सबसे पहले लिखना है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से समझ के आपको क्या समझना है सर, कौन सा बेस होगा मेरा, बेस डिसाइड करना है। और यही बेस हमारा जो बुक रहेगा, अगर वो बढ़ेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यही बेस बुक अगर घटेगा तो क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे। चीज क्लियर है। ये हमारा काम हो गया स्टार्टिंग का। अब क्या करना है, हर एक ट्रांजेक्शन को रीड करना है, और रीड करके क्या करना है सर, समझना है कौन सा बुक में एंट्री हुआ, कौन सा बुक में एंट्री नहीं हुआ, पहला पॉइंट। फिर समझना है कि वो इफेक्ट के वजह से कौन सा बुक बढ़ गया, कौन सा बुक घट गया, सेकेंड थिंग। थर्ड, अब वो घटने बढ़ने का वजह से जो मेरा बेस बुक है उसमें क्या इंपैक्ट हो रहा है। बेस बुक अगर बढ़ेगा तो आप ऐड करोगे, बेस बुक अगर घटेगा तो फिर आप लेस करोगे। चीज समझ में आ रहा है। ट्रांजेक्शन्स को अब रीड करते जाना है, रीड करके क्या करना है सर, 3 स्टेप समझना है। सबसे पहले क्या समझना है, गलती कहां है, कितना अमाउंट का गलती है। दूसरा समझना है कि वो गलती कहां पे हुआ है, कौन सा बुक में रिकॉर्ड हुआ, कौन सा बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तीसरा समझना है कि जो रिकॉर्ड हुआ है उसका इंपैक्ट क्या हुआ, कौन सा बढ़ा, कौन सा घटा। और जो बुक हमारा बेस है उस हिसाब से क्या करना है, ऐड करना है और लेस करना है। दिमाग में क्लियर हुआ क्या करना है, पहले बताइए। सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, एरर्स, कितना अमाउंट का गलती। दूसरा, कहां रिकॉर्ड हुआ, कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर थर्ड में इंपैक्ट क्या हो रहा है, कौन सा बुक बढ़ रहा, कौन सा बुक। फिर जो बेस बुक है उसके हिसाब से क्या करेंगे, ऐड करेंगे या तो फिर लेस करेंगे। खत्म। पढ़िए। वर्किंग नोट इज योर पार्ट ऑफ आर आंसर, अदरवाइज यू विल कंसिडर्ड अ चीटेड। आपने चीट किया, फिर छाप दिया बेटा किसी का लेके, समझ गया। तो छापेगा तो पूरा छापेगा, वर्किंग का साथ, समझे। पढ़िए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड विद इन ड्यू डेट बाय बैंक। क्या बोल रहा है सर, चेक डिपॉजिटेड किए लेकिन क्रेडिटेड नहीं हुआ है सर, विद इन ड्यू डेट। कहां पे बताओ, विद इन ड्यू डेट बाय बैंक। मैंने चेक डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक में अभी तक क्रेडिटेड नहीं हुआ है। क्लियर है। तो गलती कितना का, 78 का। अब मेरे को बताओ, चेक डिपॉजिटेड किए लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो कहां पे रिकॉर्ड हुआ, कहां पे नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड। क्लियर हो गया। अब बताओ, जब मैं चेक डिपॉजिट करूंगा तो कहां पे एंट्री करूंगा, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ है, तो किस साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए, डेबिट साइड। मतलब बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना सर। बढ़ेगा तो किस साइड में होगा मेरा, ये मेरा एक नंबर ये 78,000 कैश बुक में होना चाहिए।
एक नंबर मेरा 78,000 सर मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। कैश बुक में अगर रिकॉर्ड हुआ तो कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में ही। किस साइड में होना चाहिए पासबुक में, क्रेडिट साइड, रिमेंबर, नो प्रॉब्लम। यहां हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या कर देंगे, क्रॉस। यहां हुआ, नहीं हुआ ना सर, कर दिए। यही तो दिक्कत था ना सर। अब बताइए इस दिक्कत का इंपैक्ट क्या हुआ, मेरा कैश बुक क्या हो गया, बढ़ गया। कैश बुक क्या हो गया, तो इवेंचुअली पासबुक, कैश बुक, पासबुक, बेस किस में, बेस किस में, और पासबुक क्या हो रहा है, घट गया। तो क्या करेंगे, तो पासबुक क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे। क्या लिखना है शॉर्ट में, चेक डिपोजिटेड बट नॉट credited by bank, check deposited but not credited by bank, 78,000। छोटा छोटा करके लिखेगा, जगह नहीं हटेगा। चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक सर, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हुआ आप लोग दोनों कन्या को, समझ में आया। आगे बढ़े, दूसरा वाला, फर्स्ट वाला हो गया ना सर। अब दूसरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹85,000। मतलब क्या हुआ, हाँ मतलब क्या हुआ सर, हम यूनुस को चेक दिया 85,000 का, जा यूनुस एंजॉय कर, जी ले अपना जिंदगी, समझ गए। 85,000 का मैंने उसको चेक दिया तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना सर। वो चेक ले कहां जाएगा, घर या बैंक में, मेरा बैंक में जाएगा ना सर। तो वो इवेंचुअली मेरा बैंक क्या होगा, घटना चाहिए। तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा कैश बुक में ना सर। लेकिन अभी तक का वो चेक बैंक में लेके पहुंचा ही नहीं है सर, वो घूम ही रहा, बैंक कहां पता ही नहीं, उसको तलाश कर रहा है वो। तो बात बताइए, बैंक में वो पहुंचा है, बैंक में जब नहीं पहुंचा है तो बैंक वाला को क्या सपना में ख्याल आया कि यूनुस आएगा उसको पैसा देना है, चलो उसका अकाउंट को घटा दो। तो बैंक में एंट्री होगा कि नहीं होगा, वो पहुंचा ही नहीं तो एंट्री होगा सर, मेरे को बताइए ना, वो पहुंचा ही नहीं तो एंट्री होगा सर, नहीं होगा ना। तो कहां पे एंट्री नहीं हुआ, कहां हो गया, चीज क्लियर हो गया। अब बताइए हम कैश बुक में एंट्री करेंगे तो किस साइड में करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, घटाएंगे ना सर। अरे चेक दे रहे हैं भाई, फील कर, चेक दे रहे हैं तो खुशी से देंगे, चेक दे रहे हैं तो चेक देंगे तो किस साइड में एंट्री होगा, क्रेडिट साइड में। तो हम किस साइड में एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे ना सर। कैश बुक को घटा देंगे 2 नंबर में, कितना रुपया, 85,000। कोई प्रॉब्लम। अब मैंने तो घटा दिया, बैंक वाला को भी क्या करना चाहिए था, किस साइड करेगा, क्रेडिट साइड में, किस साइड करेगा, श्योर, श्योर। अगर हम क्रेडिट करेंगे तो बैंक वाला क्या करेगा, श्योर। तो बैंक वाला यहां पे किया क्या, नहीं किया, कर दिए। अब क्या चेक करना है, इंपैक्ट चेक करना है, क्या चेक करना है। तो इसके वजह से क्या हो गया हमको बताइए, मेरा कैश बुक क्या हो गया, बढ़ गया। देख देख माइनस वाला साइड में, किस साइड वाला साइड में, भैया चश्मा उधार ले ले मेरे से, देख सही से, क्या हो गया, घट गया बढ़ गया, घट गया ना सर। तो मेरा कैश बुक क्या हो गया, घट गया। तो पासबुक क्या हो गया, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, कैश बुक घटेगा तो पासबुक बढ़ेगा, बन जा पेड़ बन जा पेड़। देखा है वाला एपिसोड, मस्त लगता है मेरे को। सबसे मस्त वही वाला एपिसोड है ऑगेन द कॉकरोच का, और उसमें बेटा गन्ना चूस था, वो है ना बन जा पेड़, गन्ना चूस पता है, तो 3 वो लोग है, ये सुनील शेट्टी का आवाज है, मतलब उसका आपका तेरा के क्या ना, हेरा फेरी मूवी का। अभी जो बेटा गन्ना चूस आ जाता है। वो शो मैंने देखा था सीए फाइनल के टाइम पे, समझा। 15 घंटा 16 घंटा पढ़ ले, दिन में तारा दिख रहा है, क्या करेगा आदमी, निकाला कार्टून। और पता नहीं वो वाला एपिसोड मैंने शायद बहुत बार देखा है, समझ गया भाई। तो माइंड फ्रेश करना जरूरी है सर, सिर्फ पढ़ाई भी जरूरी नहीं है लाइफ में, याद रखिएगा।
एक गोल्डन वर्ड है सेड बाय मतलब फिलोसफिकल पर्सन, एवरीथिंग इज एक्सेस इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड लाइफ। एवरीथिंग इज एक्सेस। कोई खाली पढ़ रहा है वो भी ठीक नहीं है, समझ रहे हैं? खाली खा रहा है, खाली पढ़ रहा है, खाली सो रहा है, खाली घूम रहा है, तो हद से ज्यादा कोई भी चीज करना सही नहीं है। सबको आपको लिमिट में रखना है। क्लियर हो गया? हाँ, तो अब जैसा अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो आपको तो पढ़ाई करना पड़ेगा, तो कैसे करके पढ़ाई करोगे? 1 घंटा पढ़ो, थोड़ा दिमाग उमाग भारी लगे नहीं लगे, थोड़ा फ्रेश अप कर लो, बट मोबाइल मत चलागा। अल्लाह का वास्ता, जहां बेटा मोबाइल में घुसा पता चला 10 मिनट का जगह 1 घंटा हो गया, है ना भाई? जहां मोबाइल गया, ऑन किया फेसबुक, इतना सारा चार्ट आ गया, इतना सारा नोटिफिकेशन, सबको देख रहा है, पता चला 10 मिनट का जगह 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो एग्जाम के टाइम में मोबाइल से दूर रहिए, बहुत दूर रहिए। टाइम पास करने के लिए कार्टून देख लीजिए, समझ गए? किसी से बात कर लीजिए, वो अलग चीज। दोस्त लोग, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगा। पता चला एग्जाम खत्म है, एग्जाम नहीं देंगे भाग। देखिए सर, तो 85,000 से मेरा कैश बुक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अगर मेरा कैश बुक घटेगा तो मेरा पासबुक, देखिए ना सर, ये ना कैश बुक पासबुक, ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? अब घट गया, क्या हो गया? ये घट गया तो ये क्या हुआ? ये घट गया तो ये क्या हो गया? ये बढ़ गया ना सर, ये घट गया और ये क्या हो गया? बढ़ गया। तो मेरा पासबुक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पासबुक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बेस किस में था? बेस किस में था? तो क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी जब डैश लिख दीजिए, डैश, ऐसे लाइन टाइन दीजिए, लिखने का जरूरत नहीं है, बाद में लिखिएगा आराम से, जगह नहीं बचेगा फिर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है बीआरएस सर? पूछते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट में आइए, पढ़िए। अब यहां से एक एक जन पढ़िए। मेरा थोड़ा स्टैमिना वीक हो रहा है, एज हो रहा है ना सर, तो थोड़ा कंट्रोल कर रखना होगा। चलिए एक एक जन करे पढ़िए। ज्यादा एज भी नहीं हो रहा है जो देख रहा है भैया, शादी अभी नहीं हुआ। पढ़िए, बोलिए। हाँ पढ़िए ना एक एक करके। साउंड इतना ही है आपका, वॉल्यूम पीछे सुना रहते लोग। पढ़िए जोर से। हाँ वो दिक्कत है सर, ऐसा एकदम महीन साउंड रहेगा, दिक्कत हो जाएगा फिर आपका। सांस क्या करेगी सोचिए। वो हल्का में ले लिया, छोड़ना भूलने में। पढ़िए सर, इसका मतलब क्या हो रहा है बताइए? बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, तो चार्ज कौन काटता? हम काटते हैं। अरे यही तो कमाई है बैंक का। बैंक क्या करता है सर? मजाक मजाक में चार्ज काट लेगा, कुछ भी काम करवाइएगा उससे। तो बैंक वाला क्या करता है सर? चार्ज काटता है ना सर। तो बैंक चार्ज काटता है तो आपका अकाउंट को क्या करेगा? बढ़ा देगा? नहीं नहीं, बढ़ा देता है क्या? घटा देता है। क्या करता है सर? घटा देता है। तो बैंक चार्ज के आपका अकाउंट को घटा दिया, तो बैंक किस साइड में रिकॉर्ड करेगा बताइए? बैंक किस साइड में घटाएगा? बैंक डेबिट साइड में घटाएगा। कितने रुपए से घटाया? कितने रुपए से घटाया? 1800 रुपए से घटा दिया ना सर, है ना? सेम कहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए था? कैश बुक में भी रिकॉर्ड होना चाहिए था। और कैश बुक में किस साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए था? इस साइड में। हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ ना सर। कर लिए। इसका इंपैक्ट क्या हो गया? पासबुक का माइनस साइड में 1800 है, तो इंपैक्ट क्या होगा? पासबुक घट जाएगा। पासबुक घट जाएगा। तो पासबुक अगर घट जाएगा तो कैश बुक, पासबुक घट जाएगा, कैश बुक, कैश बुक से कोई मतलब नहीं है। बेस कौन सा बुक है?
पासबुक क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना रुपया से सर, 1800 से। इससे इजी चैप्टर नहीं है सर। सर हो गया, डैश मार के लिखिए, टाइम पास मत करिए मेरा, वो सब घर में दिखेगा, बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, घर में। नेक्स्ट में ये नंबर 4 पढ़िए सर। मतलब क्या हुआ इसका, कौन समझाएगा, मतलब क्या हुआ सर, अंग्रेजी है, पढ़ के बताइए क्या मतलब हो रहा है इसका। बैंक इंटरेस्ट दिया या लिया, दिया है, कैसे समझ में आया, बैंक इंटरेस्ट देता भी है, हाँ सर। किसमें देता है, सेविंग्स अकाउंट में, किसमें देता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट में देता है, किसमें देता है, तो सेविंग्स अकाउंट में अगर आप पैसे रखेंगे तो बैंक क्या करता है सर, इंटरेस्ट देता है आपको, और बैंक अगर इंटरेस्ट आपको देगा तो आपका अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, आपका अकाउंट बढ़ जाएगा। कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, तो सर बैंक वाला इंटरेस्ट कितना दिया, कहां पे रिकॉर्ड होगा, पासबुक का किस साइड में, प्लस कितने रुपए से, तो 4000 से बैंक क्या किया सर, पासबुक को बढ़ा दिया। सेम मुझे भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए था, मुझे किस साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए, इस साइड ना सर, मैंने रिकॉर्ड किया क्या, रिकॉर्ड किया क्या, नहीं की, तो इंपैक्ट क्या हो गया, पासबुक, खुद से समझ पा रहे हैं अब आप, लास्ट बेंच समझ में आ रहा है सर, तो पासबुक क्या हो गया देखिए, बढ़ गया, तो पासबुक अगर बढ़ गया तो इसका मतलब कैश बुक ऑटोमेटिक घट गया, बेस किस में है, बेस, तो पासबुक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, मुझे तो सबसे इजी यही चैप्टर लगता है सर, क्या है एडलेस तो करना है, खामखा का सब डराता है, DRS। आगे बढ़े, पढ़िए सर नंबर 5, क्या हुआ सर, पढ़िए जोर से, ऐसे कौन पढ़ता है, पढ़िए जोर से पढ़िए, सोचिए कि कोई आपका इंटरनेट का वाईफाई का रिचार्ज नहीं किया है, उसको झाड़ेंगे कैसे आप, वैसे आवाज में पढ़िए, नहीं समझे, नेट का रिचार्ज नहीं करेगा भाई, नेट का रिचार्ज, बहुत दिक्कत होता है ना, इंटरनेट का वाईफाई का रिचार्ज अगर घर में नहीं होता तो, बाप रे बाप, मेरी तो बहन लोग खा जाएगी, भाई रिचार्ज नहीं कराया आप, अम्मी रिचार्ज नहीं कराया बाबू, क्या मतलब हो रहा है सर, चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम डेटा, डायरेक्टली फ्रॉम 1,35,200, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया भैया, चेक जो है बैंक डायरेक्टली रिसीव किया है ना, ऐसा होता है कि बहुत सारा पार्टी जो है ना, मुझे पैसा नहीं देके कहां दे देता है, मेरे बैंक में देता है ना, ज्यादा ट्रांजेक्शन तो ऑनलाइन ही होता है ना सर, तो वो क्या करता है बंदा, डायरेक्टली ऑनलाइन में पैसा दे देता है, लेकिन ऑनलाइन पैसा देने के बाद में मेरे को इन्फॉर्म करेगा ना सर, मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया, हमको पता नहीं चला, बात समझ में आ रहा है, तो सर हमको नहीं पता चला लेकिन मेरा बैंक के पास पैसा घुसा कि नहीं घुसा, तो मेरा बैंक वाला क्या करेगा,
उस पैसा को क्रेडिट कर देगा, बढ़ा देगा, बट कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ? कैश बुक में। सेम उसी तरह से यहां पर है, एक डेटर है सर, सुपरमैन का लड़का, ही मैन, डायरेक्टली मेरा बैंक में जम मारा, और जम मार के मेरा अकाउंट का पता लगाया और वहां पर 1 लाख रुपया जमा करके चला गया। समझ गया? तो भाई मेरे को पता था कहां रिकॉर्ड हुआ कहां नहीं हुआ। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में, और पासबुक में बैंक क्या करेगा? बढ़ा देगा ना सर, चेक लेके क्या करेगा? मेरे अकाउंट में बढ़ा देगा। तो किस साइड में करेगा? तो 1,35,200 रुपया बैंक वाला पासबुक को बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम? सेम कहां करना चाहिए था? मुझे भी कहां करना चाहिए था? कैश बुक में करना चाहिए था। किस साइड में? डेबिट साइड में। मैंने किया क्या? नहीं किया। इंपैक्ट क्या हुआ इससे? इंपैक्ट, पासबुक किस साइड में जा रहा है? प्लस साइड में ना सर, तो पासबुक क्या हो गया? बढ़ गया। कैश बुक क्या हो गया? बेस किस में है? क्या करेंगे? 1,35,200। इजी लग रहा है सर? बोलिए, नहीं समझ में आया? आगे बढ़िए सर। $1,400, इसका मतलब बताएंगे सर? किसको पेमेंट किया? इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। का मतलब क्या हो रहा है? मतलब आपका बैंक में बैंक किसी को भी ऐसे पेमेंट कर देगा? आपका बैंक का पैसा से बैंक किसी को भी पेमेंट कर देगा? हाँ, कर देगा क्या? जब तक आप नहीं बोलिएगा, जब तक आप उसको परमिशन नहीं दीजिएगा, तब तक वो पेमेंट नहीं करेगा। आप लोग ऑनलाइन में बहुत सारा सामान बाय करते हैं, बहुत सारा सब्सक्रिप्शन वगैरह आता है। सब्सक्रिप्शन देखें आप, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन आता है। जब आप अगर 1 महीना का सब्सक्रिप्शन उसका बाई किए 199 देके, जैसे क्लिक करेंगे वहां पर एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक रिन्यू। क्या ऑप्शन आता है? आता है कि नहीं आता है? अब जैसे वो ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, अब आप 1 महीना का तो पैसा दे दिए अभी, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मंथ होता है, जैसे ही नेक्स्ट मंथ होता है, आपको फिर दोबारा कुछ करने की जरूरत, वो ऑटोमेटिक क्या करता है? अगर आपने क्रेडिट कार्ड से दिया है या आपने यूपीआई से पेमेंट किया है, पेटीएम फोन पे से लिंक कर दिया है, तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है? वो आपका बैंक अकाउंट से पैसा काट लेता है, आपका क्रेडिट कार्ड से पैसा काट लेता है। कैसे काटता है? क्योंकि आपने उसको अप्रूवल दिया है। क्या अप्रूवल दिया? ऑटो रिन्यू। ऑटो रिन्यू का जैसे आपने ऑप्शन अप्रूवल दे दिया ना, वो अप्रूवल, वो बंदा, वो कंपनी कहां जाता है? आपका बैंक के पास। देखो भैया, ये बंदा मेरा सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा है, हर महीना मेरा नेटफ्लिक्स अमेजन वॉच करेगा, और ये पैसा का हर महीना तुम्हारे अकाउंट से, इसके अकाउंट से काटना, और ये इसका अप्रूवल है। कैसे अप्रूवल है? एक बटन, आप एक बटन क्लिक करते हैं ना, वो एक्चुअल में 3-4 पेज का एप्लीकेशन होता है जो जाता है बैंक के पास में बैकएंड से। सिर्फ आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखा रहता है, आपका अकाउंट नंबर तो आपने ऐड किया है क्रेडिट कार्ड से, वो सारा डिटेल लेके आपका बैंक अकाउंट में वो तुरंत इमीडिएटली सॉफ्टवेयर के थ्रू में सबमिट करता है। तब जाके आपका बैंक वाला हर महीना आपका अकाउंट से पैसा काटने देता है। समझ? सिर्फ एक बटन का प्रॉब्लम। आप लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर बहुत सारा आता है, अलाउ अलाउ अलाउ, स्टोरेज ऐप, है ना, और नीचे में वहां लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन, नीचे लिखा रहता है प्राइवेसी पॉलिसी, नीचे लिखा रहता है ये सारा चीज, राइट? लेकिन वो आप कभी नहीं पढ़ेंगे, वो आप कभी फॉलो नहीं करेंगे, कभी उसका मतलब नहीं जानिएगा, कोई नहीं करता है, बिकॉज उसका लैंग्वेज काफी ट्विस्टेड लैंग्वेज में, लॉ का लैंग्वेज में, वो आप लोग समझ नहीं पाओगे। आपका डेटा जाता है सर, आपका डेटा चोरी करता है। आप कहाँ हैं, नहीं हैं, व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक में किसको आप बेटा ब्लॉक मारे हैं, किसको फ्रेंड लिस्ट एक्सेप्ट किए हैं, चैट कर रहे हैं, सब पता है। समझ गए?
नेट में क्या ओपन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब पता है बेटा लोग, खेला वही है सर। तो इसका मतलब क्या है सर, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये क्या है सर, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था, देखो बैंक, एक एकदम काला कलुट्टा आदमी लुंगी पहन के बैंक में आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, वो मेरा इंश्योरेंस का बंदा है, टेढ़ियाओगे मत उससे, चुपचाप उसको इंश्योरेंस का 15,400 रुपया पेमेंट कर दो। हम बैंक वालों को डिस्क्रिप्शन दे दिया है ना, और वो बंदा डायरेक्टली मेरा बैंक में गया, बैंक वाला उसको इज्जत से बैठाया और उसको चेक का पेमेंट कर दिया। ऐसे होता है ना सर, क्लियर हो गया। आप किसी को चेक इशूड करके कैंसिल भी कर सकते हैं सर, नहीं समझे, मैंने किसी को चेक इशूड कर दिया और बाद में बैंक वाले कॉल कर, देख बैंक लुंगी पहन के आदमी आएगा, ठीक है, मेरा चेक लेके उसको पेमेंट मत करेगा, भगा देगा उसको मार के। बेटा किया, बैंक वाला पेमेंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने उसको मना कर दिया था कि भैया इसका पेमेंट मत करिए। क्लियर हो गया। तो जिस तरह से मैं पेमेंट करने के लिए बोल सकता हूं, ऐसे मना भी कर सकता हूं सर। आप लोगों का कार्ड वगैरह चोरी हो जाता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो इमीडिएट क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं ना सर। इवन आपका क्रेडिट कार्ड में कोई अगर स्कैम कर लिया, कोई अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन कर लिया, तो आप अगर तुरंत 24 आवर्स के अंदर पे अगर आप कॉल करेंगे ना कस्टमर केयर में, बोलेंगे भैया मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एप्लीकेशन वगैरह करने के लिए बोलता है, आप कर देंगे ना, तो जो पेमेंट आपका हुआ वो वापस लाने में बैंक वाला मदद करता है। समझ गया? ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारा स्कैम अभी हो रहा है सर। ऑनलाइन में देखते होंगे बहुत सारे बेटा लोग ऐड मारता है, ये सीख लीजिए, वो सीख लीजिए, हम आपका जिंदगी को आसान कर देंगे, आपको एक्सेल सिखा देंगे, आपको पब्लिक स्पीकिंग बता देंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट बता देंगे, आपको चलना सिखा देंगे, बहुत सारा चीज दिखागा वो। सिर्फ 10,000 का कोर्स 500 रुपए में, सिर्फ 500 रुपए में, 499। स्कैम है, समझ रहे हैं, स्कैम है और कुछ नहीं। कैसा है सर स्ट्रैटेजी, आप जैसा लोग ऐसे बहुत सारा घुर गए जिसको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। आप दे रहे हैं 499, आपके लिए सिर्फ महज 500 रुपए, कुछ नहीं ना 500 आज के टाइम पे, है ना। ऐसा अगर 10,000 लोग बाई कर लिया 500 रुपए, कितना कमा लिया वो, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए को कमा के बैठ गया। समझना? देखिए, तो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने पेमेंट करने बोला था, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर दिया, बैंक वाला ने क्या किया सर, पेमेंट कर दिया ना, तो बैंक वाला कहां पे पेमेंट करेगा, कहां पे करेगा सर, डेबिट साइड में करेगा। तो बैंक वाला मेरा पासबुक को घटा देगा या बढ़ा देगा, घटा देगा। सेम मुझे भी घटाना चाहिए था, बट क्या हुआ, बट नॉट यट रिकॉर्डेड इन दी, कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, अगर रिकॉर्ड होता तो किस साइड होता, किस साइड होता, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड सर, माइनस का माइनस में। क्या मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, नहीं हुआ। इंपैक्ट क्या हो गया, इंपैक्ट बताइए, पासबुक क्या हो रहा है, बढ़ गया घट गया, कैसे बता, माइनस वाले साइड में तो पासबुक क्या होगा, घट जाएगा, पासबुक घट जाएगा तो कैश बुक बढ़ जाएगा। बेस किस में है, तो किसको पकड़ेंगे, पासबुक को, और पासबुक क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या कर देंगे, कितना रुपए बेटा, 15,000। इजी लग रहा है सर, अब समझ में आ रहा है बाजी, आगे बढ़िए, पढ़िए सर आगे, पढ़। अब आया लड़का लोग, कहाँ पे, अच्छा ठीक, तो सब सही है, तो पढ़ सही से। रुपीस 61,000, फिर से पढ़िए सही से।
डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। नाउ हमको बताइए डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? डिविडेंड का मतलब क्या होता है? सुने तो हैं आप लोग, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? क्या चीज का इन्वेस्टमेंट? किस चीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे? एक वर्ड है, किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? स्टॉक मार्केट में क्या है? स्टॉक मार्केट में बहुत सारा चीज रहता है। क्या खरीदेंगे? क्या खरीदेंगे? शेयर्स। शेयर्स क्या खरीदेंगे? शेयर्स। स्टॉक मार्केट में जब आप पैसे इन्वेस्ट करने जाते हो तो वहां पर दो तरह का मार्केट होता है। एक होता है शेयर मार्केट, एक होता है कमोडिटी मार्केट। कौन सा मार्केट? कमोडिटी मार्केट। ठीक है। शेयर्स मार्केट में आप इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स शेयर्स जिसको बोलते हैं वो खरीद सकते हैं। और कमोडिटी मार्केट्स में अदर देन शेयर्स एंड स्टॉक एंड डिबेंचर, जहां पे आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप सिल्वर खरीद सकते हैं, कॉपर खरीद सकते हैं, क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब दे आर ऑन पेपर पे, ऐसा नहीं आपके पास गोल्ड आ जाएगा, पेपर आपको उसका मिलेगा इसको बाय करने का। तो जिस तरह से लोग शेयर्स खरीद सकते हैं उस तरह से कमोडिटी मार्केट में आप गोल्ड खरीद सकते हैं। प्रॉफिट नहीं होता है। गोल्ड का प्राइस क्या होता है? घटता और बढ़ता है। वॉर के टाइम में सबसे ज्यादा का वर्थ क्या रहता है? गोल्ड का वर्थ रहता है। अगर इंडिया और चाइना में वॉर हो गया तो इंडिया का वैल्यू, रुपी का वैल्यू, और चाइना का रुपी का वैल्यू थोड़ी ना इंपॉर्टेंस है। आप बाहर से जब अगर आर्म्स खरीदेंगे तो अगला को क्या देंगे? अपना करेंसी दीजिएगा, उसको कोई वर्थ नहीं रहेगा। तो वर्थ किसका रहेगा? गोल्ड का रहता है। समझ गए? तो जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड है उतना ज्यादा वो आर्म्स एम्यूनिटीज खरीद सकता है, अपने आप को बचा सकता है, अगला को हरा सकता है। क्लियर है? तो इस चीज को कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास गोल्ड है? दुबई। दुबई छलावा है, कुछ नहीं है। दुबई में खाली गोल्ड दिखाने का है। हम एक कंट्री के पास का गोल्ड बता रहे हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है? सबसे ज्यादा गोल्ड अमेरिका के पास है। उसके बाद यूके आता है, फिर चाइना आता है। ठीक है। और अमेरिका के पास ऑलमोस्ट 6%, 5% ऐसा गोल्ड होता है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 11,000 टन गोल्ड है अमेरिका के पास। लेकिन उससे भी ज्यादा गोल्ड किसके पास है पता है आपको? इंडियन वुमेन के पास। पूरा दुनिया का 11% गोल्ड हमारा इंडियन वुमेन के पास है सर। यूएस के पास ऑलमोस्ट 9,000 गोल्ड है। इंडियन वुमेन, नॉट कंट्री, कंट्री अलग है बॉस। इंडियन वुमेन के पास ऑलमोस्ट 27,000 टन का गोल्ड है। यूएस के पास 7 से 8,000 है, इंडियन वुमेन के पास 27,000 टन है सर। और इंडियन गवर्नमेंट के पास उससे भी कम है, 3,000 4,000 टन होगा। इंडियन वुमेन के पास इतना है। अगर सब वुमेन लोग अपने में आ गए, हम एकदम मिलाना है, सब गोल्ड निकाल के दिखा देंगे तो भैया आदमी तो ऐसे ही चला जाएगा। इतना गोल्ड है उनके पास। समझ गया? तो कल को वॉर वगैरह हुआ नहीं हुआ, खाली वुमेन लोग अपना गोल्ड निकाल के दे दी तो ऐसे जीत जाएंगे। लेकिन देगी कोई नहीं। बाप रे, अब गोल्ड मांगेगा लड़कियों से, ओ बाप रे बाप, मार काट हो जाएगा। एक वॉर का चलते दूसरा वॉर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सर? तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी का आप शेयर्स खरीदते हैं ना, तो साल में एक बार हर साल में वो कंपनी अपना प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के शेयर होल्डर को देता है। सपोज मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, तो मैं उस कंपनी का क्या बन गया? वन ऑफ दी ओनर बन गया। ठीक है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंसेस आप पढ़ोगे, तो मैं उसका शेयर होल्डर बन गया। अब वो कंपनी अगर जब डिविडेंड देगा तो डिविडेंड किसको देता है? शेयर होल्डर को। वही डिविडेंड जितना मैंने शेयर्स खरीदा है उस बेसिस से मेरे पास भी प्रॉफिट का हिस्सा आएगा रिलायंस कंपनी का, जिसको मैं डिविडेंड बोलता हूं। क्या बोलता हूं? डिविडेंड। चीज क्लियर हो गया? जिस तरह हम किसी को लोन देते हैं तो मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में पैसा देते हैं तो क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। उस तरह से शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? चीज क्लियर हुआ? तो डिविडेंड मैंने क्या किया सर? अब डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक,
भैया बहुत बड़ा आदमी है, वो डिविडेंड डिविडेंड कलेक्ट करने का जिम्मेदारी मेरा नहीं है, हम नहीं लेंगे डिविडेंड कलेक्ट करने का। बैंक को बोला सुनो बैंक, फलाने जगह से डिविडेंड मिलेगा, चुपचाप जाके कलेक्ट करोगे, लाके मेरे अकाउंट में जमा कर दोगे। बोला हाँ सर। क्लियर हो गया? पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी सारा ट्रांजेक्शन किसमें होता है? ऑनलाइन होता है। किसमें होता है? तो जिस कंपनी का हम शेयर्स वगैरह खरीदेंगे, जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है ना, तो हमको अपना शेयर्स का सर्टिफिकेट और प्लस अपना अकाउंट नंबर वहां ऐड करना पड़ेगा। कहां ऐड करना पड़ेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पोर्टल में। जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो अपना पोर्टल ओपन करेगा, और जो भी शेयर होल्डर इस डेट के अंदर तक का शेयर्स को जितना होल्ड करके रखा है, उसको अपना शेयर सर्टिफिकेट, अपना बाइंग का जो शेयर्स है उसको ऐड करना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट उसको अपना ऐड करना पड़ेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगा? वो डायरेक्टली पैसा कहां भेज देगा? डिविडेंड मेरा बैंक में भेज देगा। चीज समझ में आया? पहले जाना पड़ता था बैंक को एकदम दूर, अब जाने का जरूरत, सब कुछ कैसे हो गया? घर में आ गया ना सर, है ना? घर में खाना खा ले रहे हैं, हर एक चीज बना बना हुआ, तो डिविडेंड नहीं आएगा क्या जी? तो ये डिविडेंड कहां पे आया है? बैंक में आया है। तो बैंक वाला डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है, तो पहले रिकॉर्ड कहां पर होगा? बैंक में। पहले रिकॉर्ड कहां होगा? बैंक में, पासबुक में। कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है? नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक का मतलब क्या हुआ? मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चीज क्लियर है सर? समझ में आ रहा है? डिविडेंड का खेला क्लियर हो गया? तो किसी भी कंपनी का शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका दो फायदा होता है। एक तो आपको साल में डिविडेंड मिलता है, और उसका प्राइस क्या होता है? बढ़ता रहता है। अगर आप कोई जगह खरीदते हैं और उसको भाड़े में देते हैं तो आपका दो फायदा होता है। एक तो आपको उससे भाड़ा मिलता है, प्लस अगर सही जगह में खरीदे हैं तो उसका प्राइस क्या होता है? क्लियर है? इसीलिए लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसे से पैसा बनाना है, समझ रहे हैं? आगे का आपको टारगेट है करियर अच्छा करना है, करियर अच्छा कर लेने के बाद में जॉब करना है, सर्टिफिकेट लेना है, सीए वगैरह, जो भी टारगेट आपका अचीव कर लिए, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबल कर लीजिए घर पे, उसके बाद पैसे बनाइए, धीरे धीरे सेव करिए, सेव करके फिर क्या करना है? रखना है बैंक में। बैंक में रखना है क्या? अरे बैंक वाला कुछ करता है क्या तुम्हारा पैसे का? सब खत्म, सब इन्वेस्ट। तो वही पैसा को क्या करना है आपको? इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करके धीरे धीरे करके ग्रो करना। समझ गए? यही खेला है पैसा बनाने का। क्लियर है सर? तो ये डिविडेंड कलेक्ट करेगा बैंक, और बैंक कहां पे रिकॉर्ड करेगा हमको बताइए? डिविडेंड कलेक्ट करेगा तो कहां रिकॉर्ड करेगा? बढ़ाएगा या घटाएगा? घटा देगा। बढ़ाएगा तो किससे, कहां रिकॉर्ड होगा? कितना नंबर है? कितना रुपया से करेगा? तो 61,000 से मेरा बैंक पासबुक को क्या करेगा? सेम हमको भी करना चाहिए था, बट हमको कहां करना चाहिए था? मैंने किया क्या? मेरे को बताइए इंपैक्ट क्या हो गया? पासबुक बढ़ गया, कैश बुक बेस किस में? क्या कर दोगे? $61,000 सर। समझ में आ रहा है सर? बोलिए। अब थोड़ा आगे डिफिकल्ट होगा, आगे आगे। हाँ, रेडी रहिए। पढ़िए सर आगे। फिर से पढ़िए। फिर से पढ़िए। ट्वेंटी 28 मार्च। जब कोई भी एक सेंटेंस को पूरा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बीच में हिंदी नहीं आना चाहिए। क्लियर है? ये रीडिंग का रूल्स होता है सर। तो फिर से पढ़िए, वहां क्या लिखा? चेक फॉर ₹6,000 क्रेडिटेड इन दी पासबुक। रीडिंग का भी ना एक एबिलिटी होता है,
जब आप रीड करते हो ना तो कुछ कुछ जगह में स्ट्रेस देते हैं अपने लोग, जिसको सिलेबल्स वगैरह बोलते हैं। रीड करना स्ट्रेस देते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको स्ट्रेस देके अप करते हैं, फिर वॉइस को डाउन करते हैं, जिसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो जब होता है ना किसी का आवाज अपने को बहुत अच्छा लगता है, सुनते उनते होंगे राइट, तो उनका आवाज कैसे होता है, वो अपना वॉइस के साथ खेलते हैं, अप करते हैं डाउन करते हैं, जिससे सुनने में क्या लगता है अपने को, इंटरेस्टिंग लगता है। समझ रहे हैं? तो आपका जबान ऐसा चीज है ना सर, आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो अगर इसको आपको समझ में आए ये क्या चीज है। समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा आदमी को घुमा दिया बाबा लोग तो बाबा लोग के पास है का कुछ है? नहीं समझे? बताए थे ना उस दिन, सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? बाबा है ना सर। उसका क्या है बेटा? पॉलिटिशियन को हिला के रखा है, वो लोग नीचे आता पहुंच होता है यार, पता नहीं क्या क्या। बाबा लोग ऐसा चीज है सर। तो जबान का कीमत को समझिए। क्या लिखा? चेक फॉर ₹6,000 credited in the passbook on 28 March 2020 राइट, बीइंग डिसऑनर्ड, अंडरलाइन करिए उस वर्ड को, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, पढ़े अपने लोग कैश बुक में? कैंसिल हो जाना। क्या हो जाना? कैंसिल हो जाना, डिसऑनर्ड हो गया। एंड डेबिटेड इन दी पासबुक, एंड डेबिटेड इन दी पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। सर लंबा हो गया, तोड़ तोड़ के पढ़िए। जब भी ऐसा लंबा ट्रांजेक्शन रहेगा और अंग्रेजी वीक रहेगा तो क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। समझ गए? टेक्निक है सर। क्या बोला? चेक फॉर ₹6,000 क्रेडिटेड इन दी पासबुक ऑन 28 मार्च 2020। बोला कि चेक ₹6,000 का पासबुक में क्रेडिट हुआ था। कब हुआ था भाई? 28 मार्च 2020 को। मतलब एक चेक था जो कि पासबुक में ऑलरेडी क्या हो गया सर, क्रेडिट हो चुका है। क्रेडिट हो चुका। कब हुआ था? कब हुआ था? 28 मार्च 2020, 28 मार्च 2020 को क्रेडिट हुआ था। अब क्या हो रहा है? बीइंग डिसऑनर्ड। क्या हो गया? वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या हो गया सर? ये चेक डिसऑनर्ड वगैरह जो भी होता है ये कौन बताता है? हम बता पाएंगे या बैंक बता पाएगा? बैंक। एंड क्या लिखा है? डेबिटेड इन दी पासबुक। और बैंक उसको क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। कोई भी चेक अगर डिसऑनर्ड होगा तो बैंक क्या करेगा सर? डेबिट कर देगा ना। नहीं समझे? आप चेक जमा किए थे तो आप कहां एंट्री करेंगे? कैश बुक का प्लस में। ये आपका बैंक भी कहां करेगा? प्लस में। अब वो चेक एक्चुअल में सही नहीं था, सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से चेक मेरा वैलिड नहीं था, तो तुरंत बैंक क्या करेगा? घटा देगा। तुरंत बैंक क्या करेगा? घटा देता है ना सर, है ना। कभी कभी कोई ऐसा पेमेंट वगैरह होता है, आप पेमेंट करते हैं, गलती से आपका पेमेंट अप्रूव नहीं होता लेकिन आपका बैंक से डिडक्ट हो जाता है। हुआ है कभी? पेमेंट किए हैं, बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया, बड़ा मैसेज आ गया योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, लेकिन अगला का पेमेंट अप्रूव नहीं हुआ, तो तुरंत क्या करता है सर? बैंक वाला आपका अकाउंट में पैसा वापस कर देता है। तो ये फंडा याद रखिएगा। ये डिसऑनर्ड अगर होगा तो उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। तो ये 28 मार्च को चेक बढ़ गया था मेरा, अभी बैंक डिसऑनर्ड करेगा तो बैंक क्या करेगा? घटा देगा। कितने रुपए से घटाएगा? कितना रुपए? देखो, ₹6,000। तो 8 नंबर वाला एंट्री बैंक क्या करेगा? ₹6,000 से मेरा पासबुक को घटा देगा। क्या बोलगा? चेक डिसऑनर्ड, है ना। चेक डिसऑनर्ड। और इसका एंट्री कहां होना चाहिए? माइनस का किस साइड होना चाहिए? माइनस का माइनस में होना चाहिए। बट हम किए क्या? क्या लिखा पढ़ो, नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं। तो क्या इंपैक्ट हो गया? मेरा पासबुक घट गया, पासबुक घट गया, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक घट गया, कैश बुक बढ़ गया। बेस किस में है? क्या कर देंगे? 6,000 से लेस कर देंगे सर। क्लियर है? समझ में आया? फिर से समझाएं? समझ में आ गया या फिर से बताएं? लास्ट बेंच क्लियर है? तो आगे पढ़िए दूसरा वाला। पढ़ हीरो, मेरा बचपना पढ़।
रुपीस भूल गए थे, फिर से पढ़। अब मतलब बता इसका। सोचता होगा सर बहुत मेहनत से पढ़ा सर, मतलब पूछ बताइए सर, मतलब बताइए। चल हटा, एक का मतलब बता, आउटगोइंग चेक का मतलब क्या हुआ? अंडरलाइन करिए उस वर्ड को, आउटगोइंग चेक का मतलब क्या हुआ? आउटगोइंग चेक का मतलब क्या होता है? आउटगोइंग चेक का मतलब क्या होता है? दो तरह का चेक होता है सर, एक से खुशी होता है, एक से दुख होता है। एक आने वाला चेक और एक जाने वाला चेक। आने वाला चेक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनकमिंग चेक। और जाने वाला को क्या बोलते हैं? मतलब वो चेक दे रहे हैं या ले रहे हैं? दे रहे हैं। चेक जा रहा है या आ रहा है? क्लियर है? हम किसी को चेक दिए थे, इज डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड बाय दी ट्रेडर, नॉट रिकॉर्डेड बाय दी ट्रेडर। समझिए, मतलब हम किसी को चेक दिए थे और वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो एक बात बताइए, अगर मैं अगर चेक दिया था तो मैं पहले कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? यहां कर दिया था। बैंक वाला भी कहां किया होगा? है ना? लेकिन बाद में वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। बाद में वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो बैंक तुरंत क्या करेगा? बैंक तुरंत क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा आपका खाता में। मतलब आप जो चेक दिए थे, आपका चेक कंप्लीट नहीं था, आपका पेमेंट इनकम्प्लीट हो गया, गलती से बैंक वाला घटा दिया, तो बैंक वाला दोबारा क्या करेगा? बढ़ा देगा। बैंक वाला तो अपना गलती तुरंत ठीक कर लेगा ना सर। तो बैंक वाला ने क्या किया बताइए, कितने रुपए का चेक था? 4500 से मेरा चेक को बैंक ने दोबारा से डिसऑनर्ड कर दिया और मेरा पैसा को दोबारा वापस कर दिया सर। चीज समझ में आया? डिसऑनर्ड का केस में ऑलवेज क्या करेंगे? उल्टा। तो पहले चेक आया था, फिर डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक हटा देगा। अभी चेक गया था और फिर डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक क्या करेगा? बढ़ा देगा। मैंने जाने का तो रिकॉर्ड किया था, लेकिन जो डिसऑनर्ड हो गया उसका एंट्री, डिसऑनर्ड का एंट्री नहीं किया। क्लियर है? चेक रिसीव किया, मैं भी रिसीव किया, चेक ने भी रिसीव किया, अब वो डिसऑनर्ड होगा तो बैंक क्या करेगा? घटा देगा। पासबुक घट जाएगा, कैश बुक बढ़ जाएगा। चेक मैं इशूड किया तो मैं इशूड करूंगा, ये भी रिकॉर्ड किया, अब चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा? उल्टा एंट्री कर दिया, बैंक ने बढ़ा दिया, इसका एंट्री मैंने कैश बुक में नहीं किया। पासबुक क्या हो गया? कैश बुक क्या हो गया? बेस क्या है? क्या करेंगे? 4500 रुपए से। हो गया सर? तो ये डिसऑनर्ड वाला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बोल के मार्क कर लीजिएगा, डिसऑनर्ड में क्या करना है। ठीक है, ये डिसऑनर्ड का देता है आप लोग को। पढ़िए सर उसके बाद नंबर 10। मतलब क्या हो गया? गलती से बढ़ा दिया बैंक। बैंक गलती से बढ़ा दिया तो बैंक तो ठीक करेगा बाद में। हमको क्या करना? हमको ठीक करना है। हमको ठीक करना है क्या? याद रखिएगा और दिमाग में एक बात गांठ बांध लीजिए कि भैया हमको बीआरएस में ठीक नहीं करना है। हमको बीआरएस में ठीक, हमको ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमको सिर्फ एड लेस करके दिखाना है, ठीक करने का जरूरत, वो ठीक मेरा मालिक करेगा। हम अकाउंटेंट है भाई साहब, मेरा काम है क्या हुआ नहीं हुआ बताओ, ठीक करने का जिम्मेदारी उसका है। वो बोलेगा तो ठीक करेंगे, अदरवाइज ठीक। तो यहां बताइए, यहां बैंक वाला गलती कर दिया और गलती से मेरा अकाउंट में क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो हम खुश रहेंगे या उदास रहेंगे? खुश रहेंगे ना सर। बैंक वाला क्या किया? गलती से बढ़ा दिया, है ना? और गलती से कितना से बढ़ाया? 8500। तो उससे इंपैक्ट क्या हो गया बताइए? बैंक वाला कहां पे बढ़ाया? 8500 से क्रेडिट कर दिया तो बैंक वाला बढ़ा दिया। अच्छा, बैंक वाला गलती करेगा तो हम भी गलती करेंगे? हाँ, हम भी रिकॉर्ड करेंगे क्या? वो गलती से ना बढ़ाया भाई, तो बाद में तो ठीक करेगा करेगा। लेकिन क्या इसका एंट्री हम भी करेंगे कैश बुक में? हम नहीं करेंगे। हम कैश बुक में क्यों करेंगे? चीज समझ में आया?
तो जब भी रॉन्गली क्रेडिट डेबिट अगर बोलेगा तो उसी जगह में बैठा देंगे, उसी जगह में बैठा देंगे। तो 8,500 रुपए यहाँ चुपचाप बैठ गया। अब बस यहाँ ऑब्जर्व करके देखना कि भैया बढ़ रहा या घट रहा, आपको ठीक करने का सर्वर। यहाँ ना थोड़ा खुजली होगा तुम लोगों को ठीक करने का सर्वर। आपको जस्ट 8,500 रुपए यहाँ पे डालेंगे, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक घट गया, खत्म। आपको ठीक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ऐड हो जाएगा। कितने रुपए से ऐड होगा, 8,500। क्लियर हो गया। तो रॉन्गली डेबिट क्रेडिट का याद रखोगे, जिस साइड में बोलेगा उसी साइड में चुपचाप अमाउंट बैठा के इंपैक्ट ऐड कर देंगे। नंबर 10 के बाद बेटा बोल, नंबर 11। पढ़ पढ़, कौन प्रोनाउंस करना चाहेगा, कोई है? माँ का लाल हरा पीला नीला लो, कोई है? प्रोनाउंस करिए सर वो वर्ड को। इनएडवर्टेंडेंटली, इनएडवर्टेंडेंटली इसका मतलब गलती से, नादानी में। इसका मतलब होता है गलती से, नादानी में, जानबूझ के नहीं भैया, गलती से होता है। समझ गए हैं बेटा? कुछ गलती हो गया तो मैम को बोला आई डिड एन इनएडवर्टेंटली मिस्टेक। क्या 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 फिर से बोल। वो भी शौक में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है सर, गलती से उसने क्या कर लिया। अब आगे पढ़। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन अमाउंट ऑफ ₹5,400 इनएडवर्टेंटली डिडक्टेड बाय द बैंक बट नो एंट्री इन दी कैश। अर्थात 5,400 रुपया का बैंक ने गलती से घटा दिया, इसका एंट्री मेरा कैश बुक में नहीं होगा। क्लियर है? तो बैंक वाला घटा दिया ना सर गलती से, तो बैंक वाला गलती से अगर घटाया है तो कहां पे एंट्री किया, पासबुक को क्या कर दिया, वो घटा दिया ना सर। तो हमको क्या करना है, ठीक करना है। हम बैंक अकाउंट में घुस जाएंगे और घुस को बोले ठीक कर ठीक कर ठीक कर, या खुद से ठीक कर देंगे? ताकत है क्या? खुद से तो ठीक नहीं कर पाएंगे सर। समझ गए? तो ये 5,400 से मेरा बैंक वाला गलती से घटा दिया, क्या मैंने एंट्री किया इसका? नहीं किया। मैंने एंट्री किया क्या? नहीं किया। तो मेरा पासबुक क्या होगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा? पासबुक घट जाएगा, बढ़ जाएगा? पासबुक घट जाएगा। पासबुक घट जाएगा तो कैश बुक बढ़ जाएगा। बेस किस में है, बेस किस में है, पासबुक में। तो क्या करोगे, घटा दोगे। 5,400 रुपया सर। अब डिफिकल्ट लग रहा है? 1 से लेके 11 तक का पूरा रीड करो और रीड करके इंपैक्ट समझो कहां पे कहां गया नहीं गया, याद करो। आगे बढ़ने से पहले जो हो चुके उसको एक बार रीड करो, देखो। किसी में डाउट है तो पूछो।
घटा देना। इसका मीनिंग नहीं समझ में आता, लिख लेना वहां पे। और ये चैप्टर में माइंड भी आपको डिक्शनरी वगैरह का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इस चैप्टर का इंग्लिश काफी स्ट्रॉन्ग है। हो गया सर, आगे बढ़े। तो मुझे कुछ कुछ चीजें बताना है एग्जैक्ट के तौर पे, जैसे कि मुझे लगता है कि 1 से लेके 7 तक इजी है, ये 8 के बाद से थोड़ा आप लोगों को समझना होगा। तो चेक फॉर ₹6,000 क्रिएटेड इन द पासबुक 28 मार्च, तो इसका मतलब क्या हो गया, पासबुक में ऑलरेडी क्रेडिट था 6,000 से, बीइंग डिसऑनर्ड। अब क्या हो गया, वो तो पहले क्रेडिट किए थे, पहले बैंक को दिए थे, बैंक वाला बढ़ा दिया था, बाद में बैंक वाला ने डिसऑनर्ड करके क्या कर दिया, घटा दिया। तो मेरा पासबुक घट गया, मेरा कैशबुक में एंट्री नहीं हुआ, तो मेरा पासबुक घट गया, कैशबुक बढ़ गया। बेस पासबुक में था, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। दूसरा, आउटगोइंग चेक था, डिसऑनर्ड हो गया। आउटगोइंग चेक मतलब मैंने दिया था, बैंक ने भी रिकॉर्ड किया, अब वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या हो गया, उल्टा, बैंक कैंसिल करके वापस से क्या करेगा, मेरा अकाउंट को बढ़ा देगा, तो पासबुक को बढ़ा देगा। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो पासबुक बढ़ गया, कैशबुक बेस पासबुक में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद एन अमाउंट रॉन्गली क्रिएटेड बाय बैंक, जब भी रॉन्गली वाला जब भी होगा, मैंने क्या बताया था, जहां रॉन्गली हो वहां चुपचाप बैठा देना है। बढ़ गया घट गया चेक करना है। तो बैंक वाला गलती से क्या कर दिया, 8,500 से मेरा पासबुक को बढ़ा दिया, तो मेरा पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया, कैशबुक घट गया, ऐड कर देंगे इन। फिर नेक्स्ट में उसके बाद 5,400 से बैंक वाला ने क्या कर दिया सर, गलती से घटा दिया। कहां पे घटाया, पासबुक में। बैंक वाला कहां पे घटाया, पासबुक में। तो पासबुक को 5,400 से घटा दिया, तो मेरा कैशबुक क्या हो गया, बढ़ गया, पासबुक घट गया, कैशबुक बढ़ गया। तो पासबुक में अपने लोग क्या करेंगे सर, घटा देंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। अब यहां सर अंडर कास्ट ओवर कास्ट का आएगा। ओवर कास्ट का मतलब क्या होता है सर, ज्यादा लिख दिया, क्या लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम लिख दिया। ऐसा हो सकता है ना, चेक था 10,800, चेक कितना का था, 10,800, मैंने लिख दिया 8,800, कितना लिख दिया, तो अंडर कास्ट हो गया, ओवर कास्ट हो गया। अंडर कास्ट, चेक था 10,800, मैंने लिख दिया 12,800, कितना लिख दिया, तो इस केस में क्या हो गया, ओवर कास्ट। क्या बोलेंगे उसको, ओवर कास्ट। ठीक है, इन शॉर्ट में उसको बोलते हैं आंखों की गलती। ठीक है भाई साहब, ज्यादा कम। अब यहां पर सीन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है नंबर 12 पे, पढ़िए एक जन, किसका था, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या है सर, प्लस, वहां लिखिए। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, प्लस, ज्यादा लिख दिया। किस साइड लिखा, 5,000 रुपया से ज्यादा लिख दिया, किस साइड लिखे, कैशबुक का डेबिट साइड, मतलब ये है ना सर, ये है ना सर। तो कैशबुक का डेबिट साइड का मतलब कौन सा साइड हुआ, प्लस या माइनस, प्लस। कैशबुक का डेबिट मतलब प्लस या माइनस, प्लस। और जब भी अंडर कास्ट ओवर कास्ट रहेगा ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस था। अब बताइए ओवर कास्ट है या अंडर कास्ट है, ओवर कास्ट में क्या बोलेंगे, प्लस। प्लस कितना रुपया है, 5,000 रुपया, प्लस कितना रुपया है, 5,000 रुपया। कितना नंबर सर, नंबर 12, है ना। ये ओवर कास्ट या अंडर कास्ट है,
तो ओवरकास्ट में क्या लिखेंगे, प्लस ₹5,000, प्लस ₹5,000। क्लियर है? अब यहां लॉजिक बताइएगा बेसिक मैथ्स का, ये भी साइड क्या है प्लस और ये भी साइड क्या है प्लस। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा ना सर। प्लस प्लस क्या होता है, तो मेरा कैश बुक क्या हो रहा है एक्चुअल में, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। कैश बुक क्या हो रहा है एक्चुअल में, बढ़ रहा है। प्लस 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 हो रहा है मतलब कैश बुक मेरा बढ़ रहा है, तो पासबुक घट रहा है, पासबुक घट रहा है। बेस किस में है, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कितना रुपया है सर, हाँ 5,000। समझ में आया सर, ओवरकास्ट को कैसे हैंडल करना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला पढ़िए सर। लड़का स्ट्रॉन्ग, क्या लिखा हुआ, अ चेक इशूड टू क्रेडिटर ऑफ ₹4,500 ऑफ ₹4,500 बट रॉन्गली रिकॉर्डेड, मार्क दैट वर्ड, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड 5,400 इन द कैश बुक। क्लियर है? अब मेरे को बताइए गलती से मैंने ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, इंग्लिश पढ़िए समझिए। होना कितना चाहिए था, होना कितना चाहिए था, होना 4,500 और हो गया कितना, तो ज्यादा लिख दिया ना सर। और कितने से ज्यादा लिखे, 900 से, कितने से ज्यादा लिखे, है ना। तो इसका मतलब हम सिंपल सा बोल सकते थे इट इज ओवरकास्ट बाय ₹900। ये ओवरकास्ट नहीं हो गया, ओवरकास्ट हो गया ना जी। तो ये 4,500 लिखना चाहिए था और ये 5,400 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअल में प्लस लिख दिया, कितना प्लस लिखा, तो वहां प्लस 900 लिखिए। तो ये दो वर्डिंग रहेगा ओवरकास्ट का, एक तो ऐसा लिखा रहेगा और एक ऐसा लिखा रहेगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। 900 रुपया 5,000 जो ओवरकास्ट था वहां डायरेक्टली आपको बता दिया, यहां आपको डिफरेंस से समझना पड़ेगा कि भैया ज्यादा लिख दिए या कम लिख दिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चेक था 4,500 का, बड़ा उल्टा चश्मा पहना 5,400 लिख दिए, गलती उसका भी नहीं है, उसका चश्मा का है। तो 4,500 था, वो लिखा कितना, वो 5,400, उल्टा देख लिया ना भाई साहब, हो सकता है ऐसा। तो ज्यादा लिख दिए कम लिख दिए, कितने से ज्यादा लिखे, 900 रुपए। तो 900 रुपए क्या हो गया, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। क्लियर है? अब आपको समझना है किस साइड में हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ, चेक इशूड टू क्रेडिटर, मतलब चेक दे रहे थे या ले रहे थे, मतलब घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा ना। तो किस साइड वाला चेक था, डेबिट साइड वाला या क्रेडिट साइड वाला, किस साइड वाला बताइए, क्रेडिट साइड वाला चेक था ना सर। मैंने चेक यहां पे इशू किया था 4,500, कितना रुपए इशू किया था, बट मैंने रिकॉर्ड कितना कर दिया, 5,400, रिकॉर्ड कितना कर दिया 5,400, प्लस कितना लिखेंगे यहां पे, प्लस 900, प्लस कितना लिखेंगे सर, प्लस 900, प्लस कितना लिखेंगे 900। क्लियर है, ये लिख दिए। अब मेरे को बताइए ये साइड क्या है और ये साइड क्या है, ये क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, मैडम जी पढ़ाई थे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस रहेगा ना सर, इसका मतलब माइनस कौन हो रहा है, कैश बुक हो रहा है। तो कैश बुक मेरा कितना से माइनस हो रहा है, 900 से, मतलब कैश बुक मेरा घट रहा है 900 से, तो पासबुक क्या होगा, बढ़ रहा है 900 से, तो क्या करेंगे, ओवरकास्ट समझ में आया, जिस साइड बोलेगा उस साइड में क्या कर देंगे, प्लस करके बैठा के फिर चेक करेंगे। ठीक है, अब आइए सर, पढ़िए सर नेक्स्ट में, उसके बाद कास्ट शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, अंडरलाइन करके लिखिए, अंडर कास्ट, कास्ट शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट,
शॉर्ट का मतलब क्या होता है? कम। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? कम। किसी को नाटा नहीं बोल रहे बॉस, इंग्लिश का वर्ड है। हाँ, मल्टीपल मीनिंग, सेम इंग्लिश। तो सर कास्ट शॉर्ट का मतलब क्या हो गया? घट गया। कास्ट शॉर्ट का मतलब क्या हो गया? घट गया। तो हमें बताइए कैशबुक का डेबिट साइड कास्ट शॉर्ट है, घट गया कितने रुपए से? 1800 से। और कैशबुक का डेबिट साइड कहां पे होता है बेटा? यही है ना कैशबुक का डेबिट साइड। तो मेरे को बताइए कैशबुक का डेबिट साइड यहां 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 पे क्या हो गया? घट गया बढ़ गया? घट गया ना। कितने रुपए से? अमाउंट बताइए कितना रुपया? 1800 है। नंबर कितना है इसका? 14, राइट। तो ये नंबर 14 में माइनस कितना लिखेंगे? माइनस 1800। ओवरकास्ट में क्या लिखते थे? प्लस। अंडरकास्ट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? माइनस। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो एक्चुअल में कैशबुक बढ़ नहीं रहा है, कैशबुक बढ़ नहीं रहा है, कैशबुक घट रहा है सर। चीज समझ में आया? यही सारा ट्रिकी है जगह जगह पे। तो कैशबुक मेरा बढ़ रहा है, कैशबुक घट रहा है। कैशबुक घट रहा है क्यों? अब यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा सर? माइनस प्लस माइनस। तो मेरा कैशबुक घट जाएगा, पासबुक क्या होगा सर? बढ़ जाएगा। क्या कर देंगे सर? ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे। 1800 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट में सर नंबर 15। 15 पे आइए, फिर से स्टार्ट। चलिए पढ़िए मोहतरमा। Credit side of cash book was undercast. Credit side of the cash book was undercast by rupees 4000. now अब किस साइड में कम हो रहा है? किस साइड में कम हो रहा है? क्रेडिट साइड। तो कैसे करके लिखोगे आप बताओ? ये नंबर 15 कैसे करके लिखोगे? अंडरकास्ट है ना सर। किस साइड में बोला? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट साइड बोला। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? माइनस कितना रुपया है? अमाउंट कितना था सर? 400, राइट। 4000 है। और 4000 क्या है? कम है या ज्यादा है? कम है ना सर। तो किस साइड हो गया? माइनस हो गया ना। माइनस 4000 है। अब अगर ब्रैकेट खोलोगे, आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये प्लस हो रहा है, इसका मतलब मेरा कैशबुक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पासबुक क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर है सर? तो एक बार ये चारों ट्रांजेक्शन्स को देखो, ये चारों ट्रांजेक्शन में हुआ क्या? ठीक है, ये अंडर कास्ट में हुआ क्या सर? 12 से लेके 15 नंबर वाला ट्रांजेक्शन को रीड करके समझो। ये चारों एक जैसा है, ये चारों एक ही पैटर्न है। इसको याद रखना है ब्रैकेट। क्या याद रखना है? ब्रैकेट करके दिखाना है। अगर ओवरकास्ट बोलेगा तो प्लस करके दिखाना है, अंडरकास्ट बोलेगा तो माइनस माइनस वाला साइड में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस माइनस वाला साइड में माइनस हो जाएगा। यही आपको याद रखनी है अंडरकास्ट ओवरकास्ट में। क्लियर है? आगे बढ़े या रुक जाएं? पढ़िए नंबर 16। 5 और है सर। A check payment of rupees 2000 was recorded in the cash book twice. क्या लिखा हुआ है? was recorded। यहां पर एक मिसिंग है सर, यहां पर डालिए was recorded twice, यहां पे लिखिए was recorded twice, यहां पे लिखिए सर। वहां पे twice लिखिए सर। A check payment of rupees 2000 was recorded twice in the cash book।
A check payment of rupees 2000 was recorded twice in the cash book. ठीक है, a check payment of rupees 2000 was recorded twice in the cash book sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर 2000 रुपए का मैंने पेमेंट किया था, लेकिन मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। कितने बार रिकॉर्ड कर लिया? समझे सर, पगला आदमी 2 बार रिकॉर्ड कर ली। क्या कर सकते हैं? मैंने 2000 रुपए का चेक दिया था पेमेंट करने के लिए, मैंने 2000 रुपए का चेक यहां पर रिकॉर्ड किया। बैंक वाला भी कितना रिकॉर्ड करेगा बताओ? बैंक वाला भी रिकॉर्ड करेगा 2000, और फिर से पता नहीं क्या धुनकी में था, फिर से दोबारा हम 2000 का रिकॉर्ड कर दिए। कितनी बार रिकॉर्ड कर दिए? 2 बार। कितनी बार रिकॉर्ड कर लिए? 2 बार। तो हम 2 बार करेंगे तो बैंक वाला भी करेगा सर। हाँ, हम नशे में रहेंगे, बैंक भी रहेगा। होगा क्या पॉसिबल? दोनों नशे में, हम भी और बैंक भी। तो सर मेरा 2000 मैंने रिकॉर्ड किया, बैंक वाला ने भी रिकॉर्ड कर लिया, तो ये क्या हो गया? कट गया। गलती 4000 का नहीं है, गलती कितना का है? 2000 का है। मैंने रिकॉर्ड किया, बैंक वाला भी तो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन बैंक वाला कितनी बार करेगा भैया? 1 बार। एक चेक दोगे तो 1 बार ना घटाएगा, 2 बार घटा देगा। 1 बार किया, लेकिन मैंने कितना बार घटा दिया? इसका एंट्री यहां होगा क्या? तो मेरा इवेंचुअली मेरा कैश बुक क्या होगा? घट जाएगा। कैश बुक क्या होगा? घट जाएगा। और पासबुक क्या होगा सर? बढ़ जाएगा। तो जब भी ये ट्वाइस पेमेंट वाला रहेगा, आप एज इट इज बैठाना सोच समझ के। हो गया सर? हो गया? 4 बाकी है, 2 का जोड़ा है। जोड़ा समझा? 2 जोड़ा है, एक जैसा। मतलब 2 लॉजिक और है जो कि आपको समझना है। पढ़िए सर नेक्स्ट में, नंबर 17। क्या हुआ? घर जाना है बाबू हम लोग को? आवाज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए सर, वो टेंशन हो रहा है आप लोग का फ्यूचर का लेके। क्या होगा, क्या करेगी सास आप लोगों का साथ? चेक अमाउंटिंग टू ₹20,000 were received from the customer and this has not been recorded. क्या लिखा है सर? and this has been recorded, अंडरलाइन करिएगा इस वर्ड को, इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है, अंडरलाइन करके हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, है ना? वहीं पर ब्रैकेट में लिखिए, वहीं पे ब्रैकेट में लिखिए इट मींस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वहीं पर ब्रैकेट में लिखिए, बुक में लिखिए इट मींस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इट मींस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इट मींस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रिमेंबर हम आपको जब भी बोले थे कैश बुक का मतलब कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम? तो यहां कैश में जो भी रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब वो कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम है। मैं चेक दे रहा हूं तो किस कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा? बैंक कॉलम में ना सर। यहां हुआ क्या? पढ़िए, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 were received from the customer। 20,000 रुपए कस्टमर से रिसीव हुआ, और ये बोल रहा है कि ये मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन किस कॉलम में रिकॉर्ड हुआ भाई साहब? किस कॉलम में रिकॉर्ड हुआ? और हमको रिकॉर्ड किस कॉलम में करना चाहिए? आप याद करो, कैश बुक बनाए 2 कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। तो आपको चेक रिसीव करोगे और बैंक में जमा करोगे तो किस कॉलम में जाना चाहिए था? बैंक का कॉलम में जाना चाहिए था ना बॉस। उसने कहां डाल दिया? अब बोलोगे सर गलती है, ठीक कर देंगे काट के। गलती है, काट के ठीक कर देंगे सर। कैश बैंक में तो करना, वहां काटेंगे बैंक में डाल देंगे। नहीं सर, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में रिकॉर्ड होता है, वहां कैसे काटाकुटी करेगा? क्या घुस के काटेगा फिर डाल देगा? नहीं। तो ये गलती है। मेरे को बताइए, क्या मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि कैश बुक का मतलब कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम।
इसीलिए जब भी कैश कॉलम में अगर बोलेगा तो हम क्या मानेंगे, मेरा कैश मतलब मेरा बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड खत्म। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब मैंने चेक क्या किया सर, कस्टमर से चेक लिया और चेक लेके कस्टमर का चेक मैं कहां डिपॉजिट करूंगा, कहां डिपॉजिट करूंगा बताइए, बैंक में। कितने रुपए का चेक है, 20,000 रुपए का चेक है, राइट। तो 20,000 का चेक मेरा बैंक में गया, ये 20,000 का चेक मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट मैं रिकॉर्ड किया हूं, लेकिन कहां पे रिकॉर्ड किया हूं, कैश कॉलम में, मतलब मेरा बैंक कॉलम में रिकॉर्ड। क्लियर है? तो मेरा पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया, कैश बुक क्या हो गया, घट गया। क्या कर देंगे फिर, ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करने का मतलब मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। चीज समझ में आया? नेक्स्ट वाला पढ़िए। अंग्रेजी बॉस ले लेगा सॉलिड। तो मतलब समझाइए, क्या मतलब हो रहा है इसका, पढ़िए उसको, पढ़ के अंग्रेजी समझिए सर। एन आउट गोइंग चेक ऑफ ₹1,500 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोल रहा है कि 1,500 रुपया का जाने वाला चेक, कौन सा चेक, मतलब क्रेडिट साइड वाला चेक है ना, आउट गोइंग चेक कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। कब रिकॉर्ड हुआ है, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। बोल रहा है कि तब रिकॉर्ड हुआ है जब मेरा कैश बुक में बैंक कॉलम नहीं था। तो भैया बोलना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो, डायरेक्ट बोलो ना। तो बोला कि बैंक कॉलम जब नहीं था तब रिकॉर्ड हुआ है, तो भाई साहब किस में रिकॉर्ड हुआ, कैश कॉलम में। इसका मतलब मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। समझिए कैसे लेगा अंग्रेजी इस चैप्टर में, चीज समझ में आ रहा है सर। बोला कि मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, कब रिकॉर्ड हुआ है, जब बैंक कॉलम नहीं था, तो मतलब किस में रिकॉर्ड हुआ, कैश कॉलम में। और कैश कॉलम का मतलब क्या होता है, मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो। तो वहां पर ब्रैकेट में लिखिए नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब क्या होता है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब होता है सर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर है सर, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बताइए आउट गोइंग चेक है, आउट गोइंग चेक है, तो आउट गोइंग चेक का मतलब क्या हो गया, जाने वाला। तो जाने वाला चेक कहां जाता है, यहां पे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बैंक वाला तो करेगा, कि बैंक वाला भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, हाँ बैंक तो करेगा ना सर। तो बैंक ने कितना का चेक था, 1,500 का। तो बैंक क्या किया बताइए, 18 नंबर वाला चेक बैंक ने क्या किया, 1,500 से मेरा पासबुक को घटा दिया। मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन कहां रिकॉर्ड किया बॉस, बैंक कॉलम जब नहीं था तो कहां रिकॉर्ड किए, कैश कॉलम। मतलब मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ तो बैंक में तो होगा। एक बुक में नहीं हुआ तो उसका मतलब दूसरा बुक में रिकॉर्ड होगा, तभी आपको बुक में गलती दिया हुआ है, राइट। तो पासबुक क्या होगा, घट जाएगा। कैश बुक क्या होगा सर, क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसको लेस कर देंगे ना सर। पासबुक घटा तो लेस कर देंगे 1,500 रुपए से, हो गया। तो ये दोनों जोड़ा था, जोड़ा समझ में आया, हाँ। 2 मिनट दीजिए, आप लोग को जोड़ा समझाते हैं। 1 से लेके 7 तक बहुत इजी है सर, ये आपको बार बार रिपीट होगा, ये आपको बार बार, मतलब ये जो पॉइंट है ये 1 से लेके 7 तक ही बार बार रिपीट रहेगा सर। बाकी आपको जो 8 से लेके ये जो बता रहा हूं ना, इसमें से 1 2 दे सकता है, आपको लॉजिक समझना। जैसा ये डिसऑनर्ड वाला जोड़ा है, डिसऑनर्ड वाला क्या है सर, जोड़ा है। ये डिसऑनर्ड को आप जोड़ों में इस हिसाब से लिखो, वहां पर दोनों को जोड़ा करो। ये 8 और 9 दोनों जोड़ा है, राइट। ये 8 और 9 को कैसे समझना है कि भैया एक बार जो हुआ था डिसऑनर्ड में उसका उल्टा हुआ,
बैंक में हुआ, मेरा कैश बुक में नहीं हुआ। डिसऑनर्ड का एंट्री पहले कहां होता? बैंक में होता, मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पहले चेक जमा किया था तो मेरा कैश बुक बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया। अब बैंक डिसऑनर्ड करेगा तो मेरा पासबुक को घटा देगा, उसका एंट्री मेरा कैश बुक में नहीं हुआ। पासबुक घट गया, कैश बुक बढ़ गया। चेक दिए थे, मैं भी घटाया, बैंक भी घटाया। अब बैंक वाला क्या कर दिया सर? चेक को दोबारा डिसऑनर्ड में बढ़ा देगा, पासबुक बढ़ गया, मेरा कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। तो ये आपको समझना है, जो पहले हुआ था डिसऑनर्ड में उसका उल्टा एंट्री होगा। और कहां एंट्री होगा? पासबुक में होगा, कैश बुक में नहीं होगा। दूसरा जो जोड़ा है वो दूसरा जोड़ा सर ये अमाउंट क्रेडिटेड वाला का है। ये 9 10 ये जो 10 और 11 ये दोनों जोड़ा है सर। इसमें ये जोड़ा क्या था सर? रॉन्गली वाला। तो रॉन्गली वाला का क्या लॉजिक था? जहां रॉन्गली है वहां चुपचाप बैठा देंगे और क्या चेक करेंगे? प्लस माइनस, खत्म। फिर उसके बाद कौन सा जोड़ा है सर? ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट वाला जोड़ा है। ये मैंने आपको बताया अंडर कास्ट ओवर कास्ट वाला कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में प्लस माइनस करके लिखेंगे, ओवर कास्ट के लिए प्लस, अंडर कास्ट के लिए माइनस। अब जिस साइड में रहेगा माइनस प्लस करके चेक करेंगे, आइदर इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहा है। ये चारों एक साथ जोड़ा में आया। उसके बाद फिर एक लौता सा सर ट्वाइस वाला। ट्वाइस वाला इजी है, जहां बोलेगा 2 बार रिकॉर्ड किया 2 बार कर देंगे। बैंक वाला कितना बार रिकॉर्ड करेगा? 1 बार। एक बार कट जाएगा तो इवेंचुअली बचेगा कितना? 1 ही बचेगा। उसके बाद ये दोनों जोड़ा है, बैंक कॉलम वाला, कैश कॉलम वाला। और कैश कॉलम का मतलब मैं आपको बताया था, कैश कॉलम का मतलब मेरा बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, खत्म। क्लियर है? क्लियर हो गया सर? नाउ ये जो लास्ट 2 वाला है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम लग जाएगा। ठीक है? 1 से लेके 18 तक है सर। आप लोग का होमवर्क क्या है? होमवर्क एक्चुअल में कुछ नहीं, ठीक है? होमवर्क कुछ नहीं है। 1 से लेके 18 तक जो मेरा है उसको आपको समझना है, करना है और अच्छा से पढ़ कर आना है। क्या हो रहा है, रीजन नहीं हो रहा, वो मैं पूछूंगा। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्लास में आइए।